प्रशासन के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज का शीर्षक है राजनीतिक दल। हम आज राजनीतिक दलों के बारे में जानेंगे कि राजनीतिक दलों से हमारा क्या अभिप्राय है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए या लोकतंत्र में इनका क्या महत्व है और इनके क्या प्रमुख कार्य हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आइए हम सर्वप्रथम राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से, इसका अभिप्राय क्या है उसको विस्तार से जानें। चलिए सर्वप्रथम हम ये देखें कि राजनीतिक दल जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह लोकतंत्र के पहिए हैं। लोकतंत्र और राजनीतिक दल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारे समक्ष राजनीतिक दलों की छवि उभर कर आती है। यानी राजनीतिक दल है, उनकी उपस्थिति ही लोकतंत्र की परिचायक होती है। लोकतंत्र यदि जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यानी ये लोकतंत्र को जो परिभाषित करने का अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी है उसमें क्या है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा, इसी को उन्होंने लोकतंत्र कहा। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता जो है प्रमुख है, जनता के हित को ही ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाता है और उसका संचालन किया जाता है। तो अब इसकी अभिव्यक्ति कैसी हो, यानी कहने की बात है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसका केंद्र बिंदु जनता है, लेकिन इसको हम व्यवहार में कैसे लागू करें। तो व्यवहार में लागू करने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। यानी ये राजनीतिक दल ही है जो वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अगर किसी शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल अनुपस्थित हैं तो फिर आप लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। या तो फिर वो सैनिक तंत्र होगा, या वो राजतंत्र होगा, या किसी प्रकार का कुलीन तंत्र इत्यादि। तो राजनीतिक दल हैं क्या? राजनीतिक दल वास्तव में नागरिकों का एक ऐसा समूह है जो समाज के विभिन्न मुद्दों की समझ व समाधान पर एक राय रखते हैं। यानी उनकी विचारधारा, उनकी सोच एक होती है। यानी समाज में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति इन नागरिक समूहों की अपनी एक समान दृष्टि होती है और ये इनकी अपनी एक दर्शन, सोच और कोई मूल्य है। उस आधार पे ही वो क्या करते हैं, विभिन्न समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं और उसके समाधान को भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। और यही इनकी क्या बन जाती है, राजनीतिक विचारधारा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक राजनीतिक दल है तो देश की जो आर्थिक समस्या है या विभिन्न सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे देख रहे हैं। तो उनका अपना एक दृष्टिकोण है, उनके अपने एक मूल्य है, एक दर्शन है। उस आधार पे उस समस्याओं को क्या करते हैं, वो देखते हैं, समझते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। और ऐसा करते समय एक जो राजनीतिक दल होता है, उसके जितने भी सदस्य होते हैं, वो सारे सदस्य एक समान राय रखते हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक दल कुछ नहीं है बल्कि आम नागरिकों का एक ऐसा समूह है जो समाज के विभिन्न मुद्दों को एक विशेष दृष्टि से समझने का या एक विशेष विचारधारा से समझना चाहता है। उसी विचारधारा से उसको देखता भी है और उसका समाधान भी ढूंढता है और इस प्रकार वह जो है उन समस्याओं का समाधान चाहता है। लेकिन समाधान तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता। ये एक संगठित समूह है। यानी जिस तरह से हम एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसमें पद होते हैं, व्यक्तियों के मध्य कार्यात्मक संबंध होते हैं, उनका एक समान लक्ष्य होता है और सबके अलग अलग कार्य होते हैं, उसी प्रकार से राजनीतिक दल भी एक संगठन है। इसमें बहुत सारे पद हैं, इसमें इन सब ये जो संगठित समूह जो है व्यक्तियों का, यह सब एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। और आप जानते हैं इनका लक्ष्य क्या होता है, इनका लक्ष्य होता है सरकार की स्थापना करना, सरकार बनाना। और सरकार बनाकर इनका उद्देश्य क्या होता है कि जितने भी समाज के जो समस्याएं हैं या आर्थिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति अपनी विचारधारा से क्या करना है, अपनी विचारधारा की दृष्टि से उनको देखना, समझना, उसका समाधान ढूंढना और समाधान करना है ना। तो राजनीतिक दल की क्या पहचान होगी,
तो ये है कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित समूह है जिनकी एक स्पष्ट और विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा होती है। इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर ये देश समाज की विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं को समझते हैं और इनका समाधान ढूंढते हैं। द्वितीय, इनका अंतिम उद्देश्य क्या है? इनका अंतिम उद्देश्य है शासन सत्ता को प्राप्त करना, सरकार बनाना। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो राज्य की संप्रभु शक्तियाँ हैं उसका ये प्रयोग करते हैं और अपनी विचारधारा के अनुसार विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। क्योंकि ये सरकार में है तो ये कानून बनाते हैं और उसको लागू करवाते हैं। तो उद्देश्य ये हुआ कि जैसे एक व्यक्ति, प्रत्येक जो नागरिक होता है उसको अपने आसपास की जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में एक अपनी खुद की समझ होती है। वो खुद उस प्रॉब्लम को क्या करता है? अपने तरीके से, अपनी दृष्टि से, अपने मूल्य से, कह सकते हैं अपनी विचारधारा से उसको समझने का प्रयास करता है और उस समस्या के प्रति उसके अपने खुद के कुछ ना कुछ समाधान होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें कि भाई भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई उपाय ज़रूर है। लेकिन राजनीतिक दल और व्यक्ति में की सोच में फ़र्क क्या होता है कि राजनीतिक दल जो है वो एक संगठित समूह है व्यक्तियों का और इन सब के एक कॉमन आउटलुक होता है। उनका समस्याओं के प्रति देखने का एक समान विचारधारा होती है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी समान विचारधारा वाले लोग हैं, जिनकी समस्याओं के प्रति एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो इकट्ठे होकर वो ये इस बात पर बल देने की कोशिश करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही तरीका है और शेष लोगों के साथ जो है, शेष लोगों को प्रभावित करके कहते हैं कि आप हमारे सोच को जो है सपोर्ट कीजिए और हमें जो है सरकार बनाने का मौका दीजिए। और जब वो सरकार में आ जाते हैं तो अपनी विचारधारा, अपने दृष्टिकोण से जो उन्होंने समस्याओं के प्रति अपनी समझ और समाधान का विकास किया है उसको वह कानूनी जो है रूप प्रदान करके और फिर उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप लोकतंत्र की जब हम बात करें तो राजनीतिक दल वास्तव में लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं? मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। यानी आप और हम यदि हम चाहते हैं अपने देश, अपने समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्यक्तिगत रूप में तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो हम एक समान विचारधारा वाले या समान विचारधारा वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके हमको क्या बनना पड़ेगा? मेंबर बनना पड़ेगा। और हम मेंबर बने और हम सब अपने दृष्टिकोण से, अपनी विचारधारा के अनुसार समस्याओं का समाधान करें। तो किसी स्वस्थ लोकतंत्र में एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। जितने राजनीतिक दल वो समझ लीजिए उतनी प्रकार के राजनीतिक सोच है, विचारधारा है, अपने अपने तरीके से वो जो है समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो आज भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, क्षेत्रीय स्तर के हैं। वो सभी दावा करते हैं कि हमारा दृष्टिकोण सही है, हमारा मत सही है, हमारे दृष्टि से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन प्रत्येक को तो यह सरकार बनाने का अवसर नहीं मिल सकता, क्योंकि सरकार बनाए बगैर वो अपनी सोच को क्रियान्वित नहीं कर सकते, क्योंकि जो है उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसकी वजह से जो उनकी सोच को अन्य नागरिक मानने के लिए बाध्य हो जाए। इसलिए राजनीतिक दल जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो आम जनता है वो चयन करती है कि किस राजनीतिक दल के विचार को हम स्वीकार करें। और लोकतंत्र में यही होता है कि प्रत्येक नागरिक या तो वह राजनीतिक दल का सदस्य बन जाए या उसकी जो विचारधारा है उस अनुसार जो उसे पसंद आ रहा है राजनीतिक दल, उसका वो समर्थन करे। तो आप देखिए लोकतंत्र इसी प्रकार से चलता है कि राजनीतिक दलों के माध्यम से या तो एक नागरिक सक्रिय रूप से शासन प्रक्रिया में शामिल हो जाता है या अपने समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल को वह सपोर्ट करता है, वोट देता है, मत देता है और इस प्रकार उसको समर्थित करके वह भी उसका अपरोक्ष रूप से एक हिस्सा बन जाता है। तो
अब आप समझ सकते हैं कि अगर राजनीतिक दल नहीं हो तो फिर आपके पास शासन व्यवस्था में शामिल होने और निर्णय लेने या निर्णयों को प्रभावित करने का कोई और दूसरा साधन नहीं बचता। इसीलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, पहिया कहा जाता है, या एक ही सिक्के के दो पहलू की जो बात कही गई वो उसका अर्थ यही है कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र प्रभावी कैसे होगा, वो प्रभावी होगा जनता के उस शासन प्रक्रिया में शामिल होने से। और जनता शासन प्रक्रिया में कैसे शामिल होगी, या तो वह राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाए या फिर उन राजनीतिक दलों को अपना मत या समर्थन प्रदान करे। तो इसलिए राजनीतिक दल जो है वास्तव में लोकतंत्र के प्राण हैं, है ना। इसके बगैर आप किसी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात बताई कि भाई राजनीतिक दल वास्तव में है क्या, तो यह समान विचारधाराओं पर आधारित नागरिकों का एक संगठित समूह है और ये विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याओं के प्रति एक साझा समझ रखते हैं और फिर ये क्या करते हैं, अपने इस समझ को बहुप्रचारित करके अन्य नागरिकों को प्रभावित करके उनका मत प्राप्त करते हैं। और इनका मूल उद्देश्य क्या होता है, इनका मूल उद्देश्य होता है सरकार बनाना। और सरकार बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि ये राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे और उन शक्तियों के प्रयोग से फिर जो ये निर्णय लेंगे उन निर्णयों को वो बाध्यकारी बना देते हैं। और आप जानते हैं कि सरकारें क्या करती हैं, विभिन्न समस्याओं के प्रति अपनी सोच को कानून का रूप प्रदान करती है और जब ये कानून बन जाता है तो इसको ये लागू करवाती है। शासन के जो तंत्र है, प्रशासनिक जो तंत्र है, उसके माध्यम से लागू करवाती है और समस्याओं का समाधान करती है। तो मूल बात क्या हुई, राजनीतिक दल कर क्या रहे हैं, राजनीतिक दल जो है वो सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करके और अपनी जो दृष्टिकोण है, अपने जो मूल्य हैं, मत है या उनका जो दर्शन है, उस दर्शन के अनुसार शासन सत्ता का संचालन करना चाहते हैं। तो ये बातें आपने देख ली। इसी क्रम में आपको, वैसे तो हम विस्तार से दबाव समूह के बारे में पढ़ेंगे, तो दबाव समूह राजनीतिक दलों में एक अंतर जो है, जो कह सकते हैं प्रमुख अंतर है, इसको मैं आज यहीं पर इसी क्षण आपके सामने रख दूं ताकि जब हम बाद में पढ़ेंगे तो और स्पष्ट करेंगे इस बात को कि दबाव समूह राजनीतिक दलों से कैसे भिन्न। तो ये जो बात हमने बताई कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य होता है कि शासन सत्ता को प्राप्त करना और अपने विचारधारा के अनुसार जो समाज की और राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान ढूंढना। लेकिन दबाव समूह जो होते हैं वो भी नागरिकों का संगठित समूह होता है और वो भी अपने दृष्टिकोण या अपने विचारधारा के अनुसार समस्याओं का समाधान चाहते हैं, लेकिन वो जो है सरकार बनाना नहीं चाहते। वो सरकार बनाने के लिए जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें भाग लेना नहीं चाहते। वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, एक दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। वो आंदोलन कर सकते हैं, वो आंदोलन हिंसक भी हो सकता है, अहिंसक भी हो सकता है, संवैधानिक और असंवैधानिक सभी प्रकार के तरीकों का वो प्रयोग करते हैं और कुल मिलाकर जो सरकार होती है उसको वो दबाव में, उसको प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि उनकी बातें मान ली जाए। उनका उद्देश्य क्या होता है कि उस समूह के, दबाव समूह के जो भी सदस्य होते हैं उनके जो हित होते हैं उन हितों की रक्षा हो। यानी सरकार जो भी नीति बनाए, जो भी कानून बनाए, उस नीति और कानून में सरकार जो है उनके हितों का ध्यान रखे। तो दबाव समूह मूलतः बार्गेनिंग करते हैं, वो प्रेशराइज करके अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार एक नहीं अनेक दबाव समूह होते हैं और लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जो सरकारों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि विभिन्न जो दबाव समूह होते हैं, अलग अलग वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और जो संसाधन के वितरण में, है ना, और वो क्या कहते हैं, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और उसके वितरण में अपनी अपनी भागीदारी, अपनी अपनी हिस्सा सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो दबाव समूह और राजनीतिक दलों में और विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ एक महत्वपूर्ण अंतर होता है, वो ये होता है कि ये सरकार
राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहती है और जो दबाव समूह है वो सरकार बिना बनाए सरकार से वो काम करवाना चाहती है जो उनके हित की रक्षा करे। और राजनीतिक दल से अगर सैद्धांतिक रूप में बात कही जा सकती है कि राजनीतिक दल जो है संविधान के अनुसार, यानी कि जो कानून जिसकी इजाज़त देता है उन प्रक्रियाओं का वह प्रयोग करती है सरकार बनाने के लिए। मतलब कि जैसे आप अपने मत का प्रचार प्रसार करें और जो है लोगों के मतों को प्रभावित करके और उनका समर्थन प्राप्त करें। ये नहीं कि डरा धमका के, ये नहीं कि प्रलोभन देकर, है ना, ऐसा नहीं करके, तो वो असंवैधानिक तरीका है। संवैधानिक तरीका है अपने मतों का प्रचार प्रसार करें, लोगों को प्रभावित करें, लोगों का समर्थन प्राप्त करें। तो सैद्धांतिक तौर पे ये बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें यह दोष नहीं हो कि उसने जो है असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग जो है नहीं किया हो। कोई भी राजनीतिक दल, है ना, वो किसी न किसी रूप में संवैधानिक कहता तो है कि हम संवैधानिक तरीक़ों से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब निर्वाचन प्रक्रिया की बात होती है, जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती है, तरह तरह के झूठे आश्वासन, सपने, कई बार भय, कई बार जो है जाति धर्म के आधार पर लोगों से मत भी प्राप्त किए जाते हैं। तो इसको हम संवैधानिक तरीका नहीं करेंगे, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वो शपथ लेते हैं कि हम सैद्धांतिक तरीक़ों से जनता को के मत को प्रभावित करेंगे और उनका समर्थन प्राप्त करके सरकार बनाएंगे। लेकिन दबाव समूह जो है ऐसी कोई शपथ नहीं लेते और वो बाध्य भी नहीं है। वो तो हर प्रकार के तौर तरीके अपनाते हैं। वो सरकार को प्रलोभन भी दे सकते हैं और सरकार के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, उनको जो है कई बार जो है कहीं जैसे अमेरिका जैसे देशों में तो ये लीगल है कि आप जो है सांसदों को ख़रीद लेते हो। ख़रीद का मतलब उनको आप जो है धन देते हो ताकि वो आपके हितों की रक्षा करने के लिए वो संसद में जो है आपकी बात उठाए और आपके हितों के अनुसार कानून बनवाए। तो ये जो है व्यवस्था जो है, दबाव समूह जो है वो उसका उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि ये इनके प्रकारेण वह जो है अपने हितों की रक्षा करना चाहता है, यानी अपने दबाव समूह के जो सदस्य हैं उनके हितों की वो रक्षा करना चाहता है। इनका कोई व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये हित की बात नहीं करते हैं, ये सबके हित की बात नहीं करते, ये केवल अपने क्या कहते हैं सदस्यों के हित की बात करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जो दल होते हैं उनका जो दृष्टिकोण होता है वो व्यापक होता है, वो राष्ट्रीय स्तर का होता है, उसमें सबों के हित की बात कही जाती है, यद्यपि यह बात भी सैद्धांतिक है। तो ये सारी जो चर्चा है, जब हम राजनीतिक दल और दबाव समूह के अंतर की बात करेंगे तो ये सारी चर्चा वहाँ उभर कर आएगी। इसलिए हम आगे और चलें, राजनीतिक दलों को कैसे परिभाषित किया जाए। तो देखिए आशीर्वादम क्या कहते हैं, व्यक्तियों के ऐसे संगठित निकाय से है। राजनीतिक दलों से अभिप्राय क्या है, व्यक्तियों के कैसे संगठित निकाय से जिनके राजनीतिक जीवन के प्रति कुछ समान सिद्धांत और नीतियां हैं जिसके द्वारा वे देश हित के कार्य करते हैं। इसी तरह गिलक्रिस्ट भी राजनीतिक दलों को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यह नागरिकों के ऐसे संगठित समूह से हमारा अभिप्राय होता है जिनके एक समान राजनीतिक विचार और जिनका उद्देश्य सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। तो और वेबर कैसे कह रहे हैं, वेबर इसको परिभाषित करते हैं कि राजनीतिक दल एक स्वैच्छिक संगठन है जो वस्तुनिष्ठ अथवा व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। तो आप देखिए इन सभी के परिभाषाओं में दो तीन बातें उभर कर आई। वो ये है कि यह एक व्यक्तियों का, नागरिकों का एक संगठित समूह है। इनका उद्देश्य क्या है, जो विचारधारा है उस विचारधारा के अनुसार समस्याओं को देखें, समझें और उसका समाधान जो है प्रस्तुत करें, और इसके लिए वो सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हैं, वो सरकार बनाना चाहते हैं और राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करके जो है अपने विचारधारा के अनुसार समस्याओं
को सॉल्व करने के लिए कानून बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक दल के माध्यम से जो है लोकतंत्र संचालित होता है और राजनीतिक दलों के माध्यम से ही नागरिकों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है। तो दो तरीके से भाग लेने का मौका मिलता है, एक तो प्रत्यक्ष तरीके से और दूसरा अप्रत्यक्ष तरीके से। या तो आप राजनीतिक दलों के सदस्य बन जाते हैं और सदस्य बनकर शासन व्यवस्था का एक हिस्सा भी बन जाते हैं, या फिर आप मत देकर राजनीतिक दल मतलब जो आपके पसंदीदा राजनीतिक दल हैं उनको आप समर्थन देते हैं, यह परोक्ष तरीका हुआ। तो कुल मिलाकर इस माध्यम से आप जो है लोकतंत्र में भागीदार बनते हैं। और हमने बात यहीं से शुरू की थी कि जो है राजनीतिक दल लोकतंत्र के मूर्त रूप हैं। और जब अब्राहम लिंकन ये बात कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित एक शासन तंत्र है, तो आप देखिए अगर राजनीतिक दल न होते तो फिर जनता को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम अपनी बात को यहीं पर आज जो है स्थापित करेंगे और समाप्त करेंगे कि राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र के पहिए हैं, वो लोकतंत्र को मूर्त स्वरूप प्रदान करते हैं। इसके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। धन्यवाद।